हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मलवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर से चलते चलते आ रहे उनके सैनिक थक कर चूर हो गए थे। वो भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने की पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया कि तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया कि सारी फसल ले लो और अपने अपने बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इस खेत की फसल ना काटें। मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार हो गए हैं। आप वहाँ की फसल ले सकते हो। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। यह खेत वहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर था और बहुत ही छोटा सा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है, यह हमारे लिए पूर्ति नहीं है, फिर भी तुम हमें वहाँ से इतनी दूर क्यों ले आए? किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ से ले जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। किसान के जवाब से सरदार को गुस्सा ठंडा हो गया और वह अनाज कटवाए बिना पेशवा के पास पहुँचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए और उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी अशर्फियाँ दी और फसल कटवाकर छावनी पर ले आए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।